बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है एक्सिस एंड प्लेन। तो आज हम एक्सिस एंड प्लेन को कवर करेंगे। आइए तो देखते हैं एक्सिस और प्लेन क्या होता है। एक्सिस वो एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड में मूवमेंट होती है, और प्लेन प्लेन एक इमेजिनरी सरफेस है जहां पे मूवमेंट होती है। मैं आपको एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये मेरा प्लेन है और ये एक्सिस है। ये वो इमेजिनरी एक्सिस होता है जो जितने भी बॉडी है इस इन्वायरमेंट में, इस वर्ल्ड में, वो किसी ना किसी प्लेन, किसी ना किसी एक्सिस पे काम कर रहे होते हैं। देखिए, ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, जिसके अराउंड मूवमेंट हो रही है, और जहां मूवमेंट हो रही है, जिस सरफेस पे हो रही है, वो प्लेन है। इसी यही होता है, देखिए, वो प्लेन है। तो देखिए, ये प्लेन और ये एक्सिस, यही इमेजिनरी एक्सिस है और ये प्लेन है। ऑल्सो प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। इसका मतलब अगर ये एक्सिस है तो जो प्लेन होगा वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सिस और टाइप्स ऑफ प्लेन्स के बारे में। पहला जो टाइप का एक्सिस है उसे कहते हैं सजाइटल एक्सिस। सजाइटल एक्सिस में जो एक्सिस है वो किसी भी बॉडी के सामने से ऐसे लगता है, ठीक है, बीच से लग के, आगे से लग के, पीछे से निकल जाता है। रुकिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के जो आगे से जाके जो एक्सिस पीछे की ओर निकल रहा है, ये सजाइटल एक्सिस है। अब इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो मूवमेंट सिर्फ एडक्शन एबडक्शन ही हो पाते हैं। साइड देखिए, साइड वाइज मूवमेंट, जितने साइड वाइज मूवमेंट होंगे, ये एक्सिस है, क्योंकि आगे तो नहीं जा पाएगा, एक्सिस यहाँ पे है, ये वाली। अब देखिए, ये एडक्शन एबडक्शन, एडक्शन एबडक्शन, तो इस एक्सिस में सिर्फ एडक्शन और एबडक्शन वाली ही मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड टाइप में। सेकेंड को कहते हैं फ्रंटल एक्सिस। इसी को कोरोनल एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये मैं बताता हूँ आपको, रुकिए। हम्म, तो ये थोड़ा खराब हो गया, मेरे घर के बच्चों ने थोड़ा खराब कर दिया, सॉरी। तो देखिए, अगर इस पहला एक्सिस जो सजाइटल एक्सिस था वो सामने से लगता था, उसमें सिर्फ एडक्शन और एबडक्शन मूवमेंट पॉसिबल थे। अब जो दूसरे टाइप का एक्सिस है उसमें साइड वाइज लगता है। जो एक्सिस है वो साइड से निकलता है, बॉडी के इस साइड से जाके इस साइड से निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या, अब इसमें ये मूवमेंट तो नहीं होगा, अब इसमें फ्रंटल मूवमेंट होंगे, आगे के मूवमेंट, इसीलिए इसका नाम फ्रंटल भी दिया गया। इसका नाम इसे ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, बस सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो जो थर्ड टाइप की एक्सिस है उसे वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के ऊपर से लगती है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जैसे ये बॉडी है, अब इसमें मैंने ये लगा दिया ऐसे, तो अब इसका जो मूवमेंट होगा वो ना ही आगे हो पाएगा ना ही पीछे, ये रोटेटरी मूवमेंट होगा। तो इस एक्सिस में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो रोटेटरी मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, देखिए, ये एक्सिस हमने पढ़ा। एक बात आप जान लीजिए कि एक्सिस और प्लेन साथ में काम करते हैं। अगर ये एक्सिस है तो इसके साथ ये वाला प्लेन काम कर रहा है, ये एक्सिस है इसके साथ ये वाला प्लेन काम कर रहा है, और अगर ये एक्सिस है इसके साथ ये वाला प्लेन काम कर रहा है। तो तीन टाइप के एक्सिस और तीन टाइप के प्लेन्स भी होते हैं। आइए अब हम प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो अब अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन क्या है? प्लेन वो सरफेस है जिस सरफेस पे मूवमेंट होती है। अगर ये मेरा सरफेस है और अगर ये मूवमेंट हो रही है तो यही प्लेन है इसका। ठीक है, तो पहला प्लेन सजाइटल प्लेन है। सजाइटल प्लेन को ही मीडियल प्लेन भी कहते हैं। मीडियल मैं बताता हूँ क्यों कहते हैं। और एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं।
देखिए, एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी को आगे से पीछे की तरफ काट देता है, बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देता है ये प्लेन। ये जो प्लेन है, सजाइटल प्लेन को हम ऐसे याद रख सकते हैं, सजाइटल जो एक्सिस थी वो कैसे काम करती थी, सजाइटल एक्सिस बॉडी के आगे से लगती थी। देखिए, सजाइटल एक्सिस ये लगती थी और मूवमेंट साइड वाइज होती थी। ठीक है, सजाइटल एक्सिस में एडक्शन एबडक्शन वाली मूवमेंट होती थी, सारी साइड वाइज की मूवमेंट जो होती थी। तो सजाइटल एक्सिस और सजाइटल प्लेन सेम है, सजाइटल एक्सिस ऐसे लग रही है और सजाइटल प्लेन भी ऐसे लगती है, बस फर्क ये एक्सिस था और ये प्लेन है। इस प्लेन में अब मूवमेंट होगी, इसमें जो मूवमेंट होती है वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो जितनी फ्लेक्शन एक्सटेंशन की जो मूवमेंट होती है, और सजाइटल प्लेन के साथ कोरोनल एक्सिस काम करता है। अब वो कैसे, अगर ये प्लेन ऐसे मूव कर रही है, बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो याद कीजिए कौन सा एक्सिस था जिसमें बॉडी ऐसे मूव कर रही थी, जिसमें बॉडी, तो वो कौन सा एक्सिस था जिसमें बॉडी ऐसे मूव कर रही थी, जिसका जो मूवमेंट्स थे वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन थे, वो कोरोनल था, फ्रंटल था। ठीक है, ट्रांसवर्स था। जब इसमें कोरोनल एक्सिस ऐसे लग रहा है तो इसकी मूवमेंट ऐसे हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लेन और एक्सिस एक साथ काम करती है, तो सजाइटल एक्सिस किसके साथ काम करती है, फ्रंटल प्लेन के साथ, फ्रंटल कोरोनल एक्सिस के साथ, सॉरी एक्सिस के साथ। ठीक है, अब इसे मीडियल प्लेन भी कहते हैं, एंट्रियो पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं। ये जो है ना सजाइटल प्लेन, ये हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट में काटता है, राइट एंड लेफ्ट। इसका जो प्लेन है वो आगे से पीछे की ओर जाता है। ठीक है, आगे से पीछे की ओर जाके राइट और लेफ्ट में काट देता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं, आगे से पीछे, आगे पीछे, एंट्रियो पोस्टीरियर प्लेन। मीडियन इसीलिए क्योंकि वो बीच से काट देता है, मीडियल, मिडिल से बॉडी को दो पार्ट में काट देता है। तो ये था सजाइटल प्लेन। अब हम आइए, तो अब हम जानते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्लेन के। सेकेंड टाइप ऑफ प्लेन को कहते हैं कोरोनल प्लेन, उसी को फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, मीडियो लैटरल प्लेन और लैटरल प्लेन भी कहते हैं। ये जो मीडियो लैटरल प्लेन और लैटरल प्लेन है, ये मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलते हैं। ठीक है, बाकी बेसिक्स के लिए आप ये दोनों नाम याद रख सकते हैं, पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये दोनों नाम याद रखने होंगे। क्या, क्यों इसे मीडियो लैटरल प्लेन कहते हैं, मैं बताता हूँ। तो ये जो कोरोनल प्लेन है, आपको याद है कोरोनल प्लेन में कोरोनल एक्सिस कैसे काम करता था, ऐसे। तो मैंने इससे पहले बताया था कि जो सजाइटल एक्सिस ऐसे काम कर रही थी, उसकी प्लेन भी इसी डायरेक्शन में गई थी। तो कोरोनल प्लेन भी ऐसे काम कर रही है, इसकी जो कोरोनल एक्सिस जो ऐसे ही काम करती थी, इसकी जो प्लेन है वो भी ऐसे ही जाएगी, ये बॉडी को लैटरली काट देती है। ठीक है, इसीलिए इसे मीडियो लैटरल कहते हैं, बीच से लैटरली काट देती है, आगे और पीछे में, फ्रंट एंड बैक में बॉडी को डिवाइड कर देता है, इसीलिए इसे मीडियो लैटरल प्लेन भी कहते हैं और इसे लैटरल प्लेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आप समझ गए। अब हम जानते हैं ये बॉडी को फ्रंट और बैक में काटती है, इसमें जितने भी साइड बेंडिंग और लैटरल मूवमेंट्स होते हैं वो सारे इसमें होते हैं, साइड बेंडिंग। ठीक है, जितने भी हो रहे हैं ये सारे इसमें होते हैं। तो एडक्शन एबडक्शन ऐसी सारी मूवमेंट जो है, एडक्शन एबडक्शन ये सारी मूवमेंट इसी में होती है। और जंपिंग जैक, कार्ट व्हील, ये सब भी इसी के अंदर आती है, कोरोनल प्लेन के अंदर। अब आप मुझे बताइए कि कोरोनल प्लेन कौन से एक्सिस के साथ काम करती है। ऑब्वियसली सजाइटल एक्सिस के साथ, क्योंकि जो कोरोनल प्लेन, क्योंकि जो ये प्लेन है, कोरोनल प्लेन ऐसे गई है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्लेन है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर रहती है। तो अगर प्लेन ये जा रही है, तो अगर ये रहेगी इसकी एक्सिस तो सही नहीं होगा, तो इसकी एक्सिस ये होगी, और ये कौन सी एक्सिस है, सजाइटल एक्सिस। तो कोरोनल प्लेन सजाइटल एक्सिस के साथ काम करती है। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं तीसरे टाइप के बारे में, जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर ट्रांसवर्स प्लेन। आइए अब देखते हैं ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे काम करता है। ये प्लेन बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर में बीच से डिवाइड कर देती है। अगर ये बॉडी है तो जो प्लेन होगा वो ऐसे हॉरिजॉन्टली होगा, और इसके साथ जो एक्सिस काम करेगी वो वर्टिकल एक्सिस होगी। ठीक है, जैसे ये जो है ये एक्सिस है जो एक बॉडी पे लग रही, और ये वाला पार्ट इसका प्लेन है जिस प्लेन पे ये वर्क कर रहा है। इस प्लेन में जितने भी मूवमेंट्स होंगी वो सारी मूवमेंट्स होंगी रोटेटरी मूवमेंट, जो मैं रोटेट कर रहा हूँ, मेरे पैर रोटेट करेंगे, हाथ रोटेट करेंगे, ये सारे जो मूवमेंट्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी। ये कौन से एक्सिस के साथ काम करेगी, तो ये काम करेगी वर्टिकल एक्सिस के साथ।
देखिए, एक्सिस और प्लेन बहुत ही इजी और बहुत ही टफ टॉपिक है। अगर आप इसे समझ गए और आपके पास एक्सरसाइजेस का नॉलेज है तो आप आसानी से किसी भी एक्सरसाइज को बता देंगे कि वो कौन से एक्सिस और कौन से प्लेन में वेरी कर रहा है। और यही क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी और कभी कभी नेट जेआरएफ में भी देखा गया है। एक्सिस और प्लेन अगर आप समझ जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। एक्सिस और प्लेन अगर आप समझ जाएं तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार कौन से एक्सिस और कौन से प्लेन में आता है। अगर आप इसका आंसर दे देते हैं तो आप समझ जाइए आपका एक्सिस और प्लेन टॉपिक क्लियर हो चुका है। और अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत है। थैंक यू। बाकी आप अपने नोट्स खुद ही बनाते रहिए, मेरा काम आपको बेस दे देना है, उसके बाद आप नोट्स बनाइए खुद से। थैंक यू सो मच।